Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss Class 12th Economics. Chapter name is Concepts of Macroeconomics. बेटे मैक्रोइकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. चलो अब हम शुरू करते हैं वीडियो. तो ये जो चैप्टर है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, इसके बीच में हम क्या सीखेंगे. पहली चीज़ तो ये आती है कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए गुड्स क्या होते हैं. देन व्हाट आर टाइप्स ऑफ गुड्स, कितनी तरह के गुड्स हमारे हैं. फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्टॉक्स एंड फ्लो के बारे में हम करेंगे कि स्टॉक क्या है एंड फ्लो क्या है. देन देर आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, हमने वो पढ़ने हैं. देन इंटर सेक्टोरल फ्लो इन एन इकॉनमी, एक इकॉनमी के बीच में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके बीच में फ़्लो कैसे चलता है. और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे. तो चलो शुरू. सो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बोला कि हमें गुड्स पता होना चाहिए कि व्हाट आर गुड्स, गुड्स होते क्या हैं. तो गुड्स क्या होते हैं हमारे. Goods are basically the items which start provide utility and satisfy wants. हम लोग goods जो चीज़ें हम खरीदते हैं, आप लोग वो कंज्यूमर हो, राइट. आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हो, आप क्यों खरीदते हो. अगर आपको उसके लिए उसकी ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल यू बाय अ पेन, आप क्यों पेन खरीदते हो. बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट आपको आपके नोट्स बनाने, आपने अपना काम करना है, पढ़ना, यू हैव टू वर्क. तो वो जो आपने काम करना है, जो आपने प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न में आपके पास होना चाहिए. सो उसके लिए आपको पेन चाहिए. पेन कुछ आपकी जो आपकी वांट्स है उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि आपको काम किया हुआ मिल रहा है, आपको रिटर्न आपका दिख रहा है आपने कितना काम किया है, वो कुछ आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करिए. सो इट इज़ द आइटम. गुड एक आइटम है जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करती है और आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, राइट. सो गुड कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी टाइप की भी, किसी तरह की भी गुड हो सकती है. वो मैंने आपको एग्जांपल पेन की दी है. इट कैन बी अ पेन, इट कैन बी अ टेबल, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ फैन, कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है. और आगे मैंने कहा गुड्स कैन बी एवरीथिंग लाइक फार्म प्रोडक्ट्स, टूथब्रश, स्कूल ड्रेस, और इट कैन बी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू फिनिश अ प्रोडक्ट. कुछ भी हो सकता है. अभी मैंने आपको सिंपल हाउस होल्ड एग्जाम्पल्स दिए. नो फॉर एग्जाम्पल आपका एक बुटीक है, राइट. किसी का अगर कोई बुटीक होगा तो उसको क्या सामान चाहिए, उसके लिए फैब्रिक, वो भी गुड है. उसके लिए थ्रेड, वो भी गुड है. उसके लिए नीडल, वो भी गुड है. उसके लिए जो मशीन के ऊपर वो बनाएंगे, टेलरिंग मशीन जो होती है, वो भी एक गुड है. मतलब ये सारी चीज़ें गुड है जो उनको उसके ऊपर काम करना है. उनको इक्विपमेंट चाहिए, उनको चौक चाहिए, मार्कर चाहिए, उनको स्केल चाहिए, उनको मेजरिंग टेप चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग इज़ अ गुड, राइट. इट कैन बी गुड, किसी भी फॉर्म में गुड हो सकता है. वो आपको फिनिश, मतलब वो आपको रॉ मटेरियल भी हो सकता है और उसको बनाने के लिए चाहिए भी हो सकता है, ठीक है. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. सो नेक्स्ट कम्स, अब आती है बारी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की, कि गुड्स किन चीज़ों पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं. गुड्स को हम दो तरीके में क्लासीफाई करेंगे. एक आता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा आता है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट. सो पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, के फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं. कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स फाइनल गुड्स. नाउ व्हाट आर द फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स देखो, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर इधर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. लाइक जो फाइनल गुड्स है, या तो हमने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हमारा यूज़ हो रहा है, या हमारी वो कंजम्पशन के लिए. लाइक पेन में आपको मैंने एग्जांपल दी थी. पेन जो है वो आपका फाइनल गुड है, क्योंकि उससे आप अपना सारा काम कर रहे हो और जो आपका पास रिटर्न मटेरियल आता है, यू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि आपने इतना पढ़ा है और आपको इतना चीज़ आपकी प्रिपेयर हो गई है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए. सो दैट इज़ योर फाइनल गुड, राइट. या वो किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो सकती है, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट कैन बी ए फाइनल गुड. और फाइनल गुड्स के बीच में क्या आता है, गुड्स विच हैव क्रॉस अ फाइनल लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर. जो गुड्स अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्शन
ख़त्म कर चुकी हैं और जिनके जो रेडी हैं फाइनल यूज़र के यूज़ के लिए। अब देखो जैसे जो आपके फाइनल यूज़र के लिए बिल्कुल रेडी होगा वो आपका फाइनल गुड होगा, जो आप जिनके ऊपर कुछ प्रोडक्शन रहती है, कुछ उनकी लाइन ऑफ प्रोडक्शन कुछ रहती है, वो आपकी नहीं फाइनल गुड में आएगी, राइट। फाइनल गुड में वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आपकी और कोई प्रोसेसिंग अभी नहीं रहती है, दैट इज़ ऑफ फाइनल गुड, राइट। तो फाइनल गुड्स में यही दो चीज़ें आती हैं, आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने फाइनल गुड्स में, जिसमें कोई प्रोडक्शन फर्दर नहीं होनी है वो फाइनल गुड आएगा, और जो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। नाउ कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हैं फाइनल गुड्स की, वो बेसिकली फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पिक से क्लियरली यू कैन सी जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स में क्या है कि ट्रक में सामान जा रहा है, इट मीन्स बिल्कुल रेडी है। ट्रक में जो आपके पास सामान आता है वो बिल्कुल रेडी होता है ना, रेडी टू यूज़। आपके पास वॉशिंग मशीन आ गई, आपके पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ गए विच आर रेडी टू बी यूज बाय द कंज्यूमर। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो आपके आगे प्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो पहले हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स पढ़ते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। जैसे आपको पिक से इजीली समझ आ रहा था कि ट्रक में सामान जा रहा है, जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको दी, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपका एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, व्हाटएवर, एसी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर को, उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है वो चीज़ें खरीद के, उसके ऊपर उसने कोई काम नहीं करना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब आप घर में आपकी मम्मा फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो क्या उन्होंने आगे बेचने हैं? नो, वो जो लेते हैं वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर योर फाइनल कंज्यूमर गुड्स। नाउ कम्स फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं विच आर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, जो फाइनल यूजर्स इसको यूज़ करेंगे। देखो इसमें दोनों में डिफरेंस है, एक कंज्यूमर गुड जो फाइनल कंजम्पशन के लिए उसने यूज़ करना है, और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है वो फाइनल यूज़र ने यूज़ करना है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर परचेज बाय द ऑल प्रोड्यूसर्स। जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है वो प्रोड्यूसर परचेज करता है और उनका वो फाइनल यूज़र है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपकी स्विंग मशीन है, बुटीक में आपकी फाइनल स्विंग मशीन आप खरीद रहे हो, तो जो स्विंग मशीन बुटीक में खरीदते हैं वो उनका फाइनल प्रोडक्ट है, उसका वो एंड यूज़र है, वो यूज़ करेंगे तो फैब्रिक बनेगा आपका, ठीक है। ये आपके एक फिक्स एसेट्स होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। जो आपकी फाइनल यूजर्स प्रोड्यूसर गुड्स होंगे जो वो यूज़ करते हैं, कोई आपकी मशीनरी होगी, कोई कुछ होगी, आपकी जो इंडस्ट्रीज में किसी चीज़ में यूज़ होगी, वो चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वो प्रोडक्शन की हेल्प करते हैं और उनको वो आगे सेल नहीं करते हैं। हम उन चीज़ों को आगे सेल नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें जो हमारी यूज़ होते हैं, दीज आर योर फिक्स्ड एसेट्स एंड दीज आर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इसमें एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हार्वेस्टर्स और कंबाइंस की मैंने एग्जाम्पल दिया, फार्मर्स की आपको मैंने स्विंग मशीन की बुटीक पे एग्जाम्पल दिए। ऐसे देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स। आपकी इंडस्ट्रीज़ में आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो, या आप एग्जाम्पल ले लो आपकी जो बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हो फॉर जस्ट योर फाइनल प्रोड्यूसर गुड मीन्स, इसके अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है और आपने स्पेशल बिल्डिंग उसकी कुछ आपने बनाई है और वहाँ पे आप चला रहे हो, तो दैट इज़ योर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि उसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना, उसका एंड यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, ठीक। नाउ कम्स एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। अब हमने बात करनी कि जो फाइनल गुड्स के ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्या है। अब देखो जैसे हमने फाइनल गुड्स दो तरह के पढ़े हैं, एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स। इन द सेम वे जो एक्सपेंडिचर भी होगा फाइनल गुड्स के ऊपर वो भी दो तरह का होगा। अब वो कौन सा होगा? जो कंज्यूमर करेगा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और जो प्रोड्यूसर करेगा उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सो जो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स के ऊपर होगा वो टू टाइप्स का होगा, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। आप बात करते हैं पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड्स का जो वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चते हैं। जैसे आप घर में
मैंने आपको एग्जांपल दी थी, पेन के ऊपर आप जो कर रहे हो वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो आपका जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो आज प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स खरीदते हैं उनके ऊपर जो खर्चा करेगा वो उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। अब वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों होगा आप बोलोगे? वो बेसिकली जो आपका प्रोड्यूसर है उसने कोई फिक्स एसेट खरीदा, वो किस लिए खरीदा? उसने आगे बेचने के लिए तो नहीं खरीदा, उसने खरीदा कि उससे वो कुछ इनकम जनरेट करेगा। सो वो फिक्स एसेट के ऊपर वो कुछ इन्वेस्ट करता है, पैसा लगा रहा है सो एज टू अर्न मनी इन फ्यूचर। सो वो उसके ऊपर जो खर्चा करेंगे दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल मैंने पहले दी थी, या ये बुटीक की जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, वही ले लो आप। उसमें जो हम मशीनरी खरीद रहे हैं, या अगर उनकी अब खुद की शॉप है, उन्होंने जो उसके ऊपर फर्नीचर खरीदा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्ट किया है, वो सारा जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होंगे, ठीक है, मशीनरी होगी, जो भी हमारे फिक्स एसेट्स होंगे उनके ऊपर जो वो खर्चा करेगा दैट इज़ और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि एंड में क्या है, जो आपका बुटीक वाला है जिसने जो इतना खर्चा किया वो बेसिकली किस लिए खर्चा किया? सो एज टू अर्न प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है फाइनल गुड्स का। फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि दो तरह का होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हमने फाइनल गुड्स तो पूरी डिटेल में हमने पढ़ लिया। नाउ कम्स इंटरमीडिएट गुड्स। पहला कॉन्सेप्ट यही था ना कि जो हमने गुड्स को क्लासिफाई करना है वो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में करना है। सो नाउ कम्स इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनकी ऊपर अभी प्रोडक्शन पूरी हुई नहीं है, विच आर स्टिल अंडर प्रोडक्शन, जिनके ऊपर कुछ काम रहता है हमारा। ठीक है, सो इन गुड्स के ऊपर वैल्यू नीड्स टू बी एडेड, इनके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू हमने ऐड करनी है। कुछ जैसे मान लो एक बुटीक वाले ने किसी से, मतलब उसने इंडस्ट्री से उसने फैब्रिक खरीदा, आप डायरेक्ट भी फैब्रिक सेल कर सकते हो, राइट? क्योंकि फाइनल कंज्यूमर खरीद के उसको खुद ही उसके ऊपर कुछ काम कर ले। या बुटीक वाले क्या करते हैं, वो उस फैब्रिक के ऊपर वर्क करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वट एवर वर्क करते हैं और उसको फिनिश प्रोडक्ट में उसको अच्छा एक अपैरल की लुक दे देते हैं। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म की वो अपैरल की लुक देते हैं। सो उसके ऊपर कुछ वो काम करे, सो दैट इज़ देयर इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसने कहीं से फैब्रिक खरीदा, उसके ऊपर कुछ काम किया है और फिर उसको सेल करना है। सो दैट इज़ योर इंटरमीडिएट, जिसके ऊपर हमने अभी कुछ हमारी प्रोसेसिंग हमारी रहती है। दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू बी यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर्स। अगर तो डायरेक्टली आप शॉप से फैब्रिक खरीद रहे हो वो तो आपका फाइनल गुड होगा, बट अगर बुटीक वाले ने खरीदा है, फैब्रिक खरीदा है, उसके ऊपर कुछ वो काम करेंगे और फिर उसको सेल करेंगे, देन दैट इज वो गुड जो है इंटरमीडिएट गुड होगा। सो दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू बी यूज बाय द फाइनल यूजर्स। ठीक है, दीज आर द गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोड्यूसिंग यूनिट। ये एक प्रोड्यूसिंग यूनिट खरीदते दूसरी प्रोड्यूसिंग यूनिट से। अभी जैसे मैंने आपको बोला ना, जो आप बुटीक वाले हैं, बुटीक वालों ने फैब्रिक खरीदा, उन्होंने किसी इंडस्ट्री से खरीदा या होलसेलर से खरीदा, जहाँ से भी उनका कांटेक्ट है, उन्होंने वहाँ से खरीदा, एक प्रोड्यूसिंग यूनिट से खरीदा और उन्होंने वो दूसरी प्रोड्यूसिंग यूनिट है जो उसके ऊपर काम करेगी, वो ऐसा सेल नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ काम प्रोसेसिंग उनकी रहती है। सो दैट आर यार इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बेटा, आप कंफ्यूज नहीं होना कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आगे चाहिए होंगे। आपको अगर आप अभी क्लियर कर लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आगे जो भी हमारे आएंगे चैप्टर, इसको आगे हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, एंड लेटर ऑन यू विल कम टू नो, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर इवन दो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, कुछ आपको दिक्कत आती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज भेज दीजिए, कमेंट करके दे दीजिए, एंड देन योर क्वेरी विल बी सॉल्व्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।